नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व कर रहे थे। उसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया था। अब बारी थी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके इस प्रश्नावली को समाप्त कर देने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 एक शॉर्टकट रूप में लिख लिया गया है और उसकी कटिंग आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी बगल में। तो आप लोग उससे चाहें तो मैच कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इस तरह से दिए हुए हैं और इन सभी को कहा जा रहा है कि असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं। इन सभी के नीचे ऐसे लिखा हुआ है। तो अब उसके बाद इन्हें बताना है हमें। तो और उसमें एक ये भी कह रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इस पर हम लोग इसको बताने के लिए हम लोग को ये पता होना बहुत ही आवश्यक है कि ये असंयुक्त होता क्या है। तो असंयुक्त तो ऐसा होता है कि जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना दिखे, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जीरो आ जाए, यानी कि फाई आ जाए। तो जब कुछ ना मिले तो फाई आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, इस साइड वाले को सबको ए और इस साइड वाले को सबको बी नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये फाई आ जाए, तब ये जाके ऐसा असंयुक्त कहलाएगा, यानी कि जिसे विसंगीत भी कहा जाता है। तो अब बिल्कुल ही आसान हो चुका है। जब जानकारी मिल गई है आपको तो कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि फाई आ जाए इंटरसेक्शन, तो वो असंयुक्त होगा। अब इनमें और इनमें देखिए कुछ भी कॉमन है, तो ये तीन इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये अपना उत्तर नहीं हो सकता। इसमें आइए, इसमें ए कॉमन दिख रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। आप लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है, तो एक एलिमेंट कॉमन है ये तीन, जो कि फाई नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोग इसको गलत काट रहे हैं। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी, आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो ये कितना आ रहा है, तो इसमें देखिए ए कॉमन है दोनों में, तो ए आ रहा है जो कि फाई नहीं आ रहा है, क्योंकि आना चाहिए फाई, तब ये सही होता। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको अगर ए माने इसको बी, तो इसमें दो है, दो कहीं नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, दोनों अलग हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पे फाई आ रहा है, इस वजह से ये बात सही है, यानी कि ये असंयुक्त होगा। और यहाँ पे देखा जाए अगर, तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आ रही है वो फाई आ रही है, इस वजह से यह अपना सही हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान था। अगर आपको ये पता है कि अगर दोनों का जो कॉमन निकाला जाता है, जो इंटरसेक्शन निकाला जाता है वो फाई आता है, तब वो असंयुक्त कहलाते हैं। तो इतनी छोटी सी ही जानकारी थी इसमें, उसी को यूज करके ये तीनों सवाल अपने बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की डिस्कस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 को। तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जरूर। अभी तक अगर आपके कोई मित्र या कोई दोस्त बचे हुए हैं तो अभी उनको आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जुड़कर इसका फ़ायदा उठा सके। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।